हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिए, आज हम तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में लंका दहन शीर्षक आपको बताएंगे। लंका दहन जब रावण के द्वारा सीता जी का अपहरण हो गया, सीता जी की खोज करते करते हनुमान जी लंका में पहुंचे, सीता का पता लगाया और फिर पता लगाने के बाद कुछ राक्षसों का मर्दन किया। फिर हनुमान जी को मेघनाथ द्वारा बंधन फांस में बांध करके दरबार में लाया गया। रावण ने हनुमान जी से तमाम से प्रश्न पूछे, प्रश्नों के उत्तर दिए। फिर वो क्रोधित होकर उनकी पूंछ जलाने का विचार किया। पूंछ में आग लग गई। हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुरता के साथ लंका को किस प्रकार से जलाया, लंकावासी किस प्रकार से पीड़ित हुए, उसकी चर्चा इस शीर्षक में तुलसीदास जी द्वारा वर्णित किया गया है। तो ध्यान दें, जब हनुमान जी द्वारा लंका को जलाया जाने लगा तो जो लपटें निकल रही हैं उस पर लंका निवासी अपने अपने विचार को व्यक्त करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बालधी विशाल विकराल जाल जाल मानो, लंक लील बेको काल रसना पसारी है। बालधी विशाल विकराल ज्वाल माल मानो, लंक लील बेको काल रसना पसारी है। केंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप केंधो दामिनी कलाप, केंधो चली मेरुते कृषानु सर्वभारी है। देखे जातु धानी अकुलानी कहें, कानन उजारो अब नगर प्रजारी है। ध्यान दें, बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलवे को काल रसना पसारी। ऐसा लग रहा है हनुमान जी के द्वारा उस लंका जलाने के समय जो लपटें निकली, ज्वालाएं निकल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि काल ने पूरे लंका को निगल जाने के लिए अपनी जीवा को फैला रखा है। कुछ लोग अपनी मन में तर्क करते हैं, विचार करते हैं, केनो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम के। कोई कोई कहता है ऐसा लग रहा है कि आकाश मार्ग से पुच्छल तारे आग की फुहारें लेकर के गिर रहे हैं। केनो चली वीर रस वीर तरवार सी उघारी है, अथवा किसी वीर ने अपनी वीरता को दिखाने के लिए तलवार को चमचमा रहा है। तुलसी सुरेश चाप केंधो दामिनी कलाप। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुरेश देवताओं के राजा इंद्र अपने धनुष बाण को उठा करके रखा है, जिसकी चमक से बिजली की तरह लपटें दिखाई पड़ रही हैं। अथवा केंधो चली मेरुते कृषानु सर्वभारी है, ऐसा मेरुगिर पर्वत से अग्नि की नदी बह रही है। इतनी बड़ी लपटें निकल रही हैं, ज्वालाएं फैल चुकी हैं। देखें जात धान, ऐसी परिस्थिति को, ऐसी स्थिति को राक्षसगण और राक्षसियां देख करके व्याकुल होकर के कहती हैं, कानन उजारो। कानन में अशोक वाटिका, अशोक वाटिका को उन्हें नष्ट कर दिया और अब लग रहा है कि पूरे नगर को समाप्त कर देंगे। इतनी बड़ी परिस्थिति में अगले खंड में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि किस प्रकार से हनुमान जी ने दौड़ दौड़ करके आग को फैलाया लंका में। हाट बाट कोट ओट अट्टन आगार पौरी, खोरी खोरी दौड़ी दौड़ी दीनी अति आग है। हाट बाट कोट ओट अट्टन आगार पौरी, खोरी खोरे दौड़ी दौड़ी दी
करी नियति आगी है। आरत पुकारत समारत ना कोऊ काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। बालधी फिरावे बार बार झरावे झरे, बूंदिया सी लंक पिघलाई पाग पागी है। तुलसी बिलोक यकुलानी जात धानी कहें, चित्रों के कपिसो निशाचर न लागी हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हाट बाट बाजार में, रास्ते पर, अटारियों पर आगे दौड़ दौड़ करके आग चारों तरफ वो फैला रहे हैं। आरत माने दुखी होकर के अपने आप को कोई संभाल नहीं पा रहा है। सब लोग व्याकुल होकर के जहां के तहां भागते हुए चले जा रहे हैं। व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागे। बालधी फिरावे बार, हनुमान जी अपनी पूंछ को बार बार लहरा रहे हैं। बालधी फिरावे बार बार झरावे झरे, पूंछ को हिला हिला करके अग्नि की ज्वाला को फैला रहे हैं। बूंदिया सी लंक पिघलाए पाग, ऐसा लग रहा है कि ये पूरी लंका पिघल करके एक ही बूंद होकर के समाप्त हो जाएगी। पाग पागी है तुलसी बिलो की। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी परिस्थिति को देख करके व्याकुल होकर के जातधानी यानी निशाचरी कह रही हैं, चित्तहूँ के कभी सो निशाचर न लागी हैं। चारों तरफ कभी ही सब लोग, हर निशाचर को कब बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। सब लोग उनकी स्थिति से बहुत ही परेशान। तीसरे खंड में तुलसीदास जी ने कहा कि जब लंकावासी व्याकुल हो गए तो वह एक दूसरे को सुरक्षित करने के लिए, भगाने के लिए आपस में चर्चा करते हैं। कह रहे हैं, लपट कराल ज्वाल जाल माल दहू दिस, धूमय कुलाने पहचाने कौन काहिरे। पानी को ललात बिललात जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तू निबाहिरे। प्रिया तू पराही नाथ नाथ तू पराही बाप, बाप तू पराही पूत पूत तू पराही रे। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहाल कहें, ले 10 शीस अब 20 चख चाही रे। तुलसीदास जी कहते हैं कि अग्नि की कराल लपटों को देख करके चारों तरफ उस धुएं के कारण एक दूसरे को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। पानी को ललाट, पानी के लिए तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, बेललाट परेशान हैं। और जरे गात जात उनके सारे चेहरे सब काले पड़ रहे हैं अग्नि के लपट से। परे पाईमाल जात भ्रात तू निवाह रे, एक दूसरे से कह रहे हैं कि हे भाई किसी प्रकार से बचा लीजिए। प्रिया तू पराही, पति अपनी पत्नियों से कह रहा है कि हे पत्नी तुम यहाँ से भाग जाओ। नाथ नाथ तू पराही, और पत्नी कह रही है अपने पतियों से कि तुम किसी प्रकार से अपनी जान की सुरक्षा करो। प्रिया तू पराही, नाथ नाथ तू पराही बाप, बाप तू पराही पूत पूत तू पराही है। बाप अपने पुत्रों से कहता है तुम भाग जाओ, और पुत्र अपने पिता को कहते हैं कि तुम किसी प्रकार से जान बचा लो, यहाँ से निकल जाओ। तुलसी बिलोक तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति को देख करके लोग बेहाल हो गए, विकल हो गए, और कहते हैं ले 10 शीस अब 20 चख चाहे। ये 10 शीस रावण अपने किए का आनंद प्राप्त कर ले। सारे लंकावासी विकल होकर के इस प्रकार से रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, परंतु उनका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। इस प्रकार से बच्चों आज का खंड यहीं समाप्त किया जाएगा। फिर अगले दिन अगली कड़ी को पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।